नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस 2024 यूपी बोर्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इसलिए क्वेश्चंस को आप पहले बार बार पढ़ें। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिर मैं इसका आपको जो है बोर्ड पर जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को रोककर आप सही से क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, ठीक है। मैं आपके लिए अब इसका सलूशन यानी इसका हल बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। मैं आपके लिए अब इस क्वेश्चंस का जो हल है उसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको भागफल या सेल विभव या फिर सेल वोल्टता क्या होता है ये पता होना चाहिए। जैसे किसी विद्युत सेल में, जैसे गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों के विभव में जो विभव होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सेल के इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रोड विभव यानी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है इसी को विद्युत भागबल कहते हैं, या सेल विभव कहते हैं, या वोल्टता या सेल वोल्टता कहते हैं। समझ में आया? तो देखते हैं क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है, इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों का विभव भिन्न भिन्न होता है। हाँ, भिन्न भिन्न होता है। इन इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को विद्युत वाहक बल या सेल विभव या सेल वोल्टता कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जो इलेक्ट्रोड आपने यूज किए हैं, इन इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होगा इसी को विद्युत वाहक बल या सेल विभव या सेल वोल्टता कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखें दिए गए सेल परिपथ में, आपके उस क्वेश्चन में ये सेल परिपथ दिया गया है, ठीक है। तो सेल परिपथ जो दिया गया है उस सेल परिपथ में क्या विक्रिया होती है उसे देखते हैं। सबसे पहले आपने कॉपर का जो अर्ध सेल है उसे लिखा। कॉपर का अर्ध सेल जो आपको दिया गया है इस तरीके से, यानी आपने देखा कॉपर पहले ठोस अवस्था में है और बाद में ये द्रव अवस्था में चेंज हो गया है। ऐसे ही पहले सिल्वर द्रव अवस्था में है और बाद में ठोस अवस्था में चेंज हो गया है, ठीक है। यानी हमने इन अभिक्रियाओं को जब दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर एक संपूर्ण सेल बना, और उस सेल में क्या अभिक्रिया हुई, इन इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कट गए। कटने के बाद कॉपर ठोस है और यहाँ सिल्वर आपका जो है वो द्रव अवस्था में है। ऐसे ही आपने यहाँ देखा जो सिल्वर है वो ठोस अवस्था में है और जो कॉपर है वो आपकी द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसमें कॉपर एनोड पर और सिल्वर कैथोड पर कार्य करता है। यानी इस अभिक्रिया में आपने देखा जो कॉपर है वो एनोड पर कार्य कर रहा है और जो सिल्वर है वो कैथोड पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। तब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, तो पहले जो अर्धसेल आपका है कैथोड उसे लिखेंगे, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को लिखते हैं, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पर जो अर्ध सेल है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर माइनस लगा के लिखते हैं जो एनोड पर अर्ध सेल है यानी कॉपर का जो अर्ध सेल है आपका उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को लिखते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख के दिखाया है। अब आपको इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, ठीक है। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। ये वोल्ट में एक मिनट, यानी जो सिल्वर का अर्धसेल है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 यानी प्लस का है, प्लस 0.80 वोल्ट दे रखा है। और जो कॉपर का आपका अर्धसेल है उसका मानक इलेक्ट्रोड प्लस 0.34 दे रखा है। तब ये वाले मान जो दे रखे हैं, आप क्वेश्चंस को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में ये आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ये क्वेश्चंस में आपको दिए गए हैं, ये मान मैंने उठा के क्या किया यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे जब लगाओगे
यानी ये वाला मान यहाँ लगा दिया, ये आ गया, और ये वाला मान यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये प्लस ऐसे का, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, इसे माइनस कर देगा, और जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो 0.46 प्लस का बचेगा, और इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा। समझ आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। मैंने क्या किया है, 0.80 में से 0.34 घटा दिया है, और घटाने के बाद जो आया है आपका वो 0.46 वोल्ट आया है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन तो आप बार बार इस अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका थंबनेल भी आपके लिए लगाया है। विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का विभव भिन्न भिन्न होता है। एक इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को विद्युत वाहक बल, सेल विभव या वोल्टता कहते हैं, ठीक है। दिए गए सेल परिपथ ये आपके क्वेश्चंस में दे रखा है। दिए गए सेल परिपथ यानी ये आपको दिया गया है में सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, ठीक। अब इस चीज को जब आपने लिखा तो ये लिखा है, पहले ये लिखा फिर ये लिखा। अगर दो ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम सेम करते हैं। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इधर भी हमने क्या किया है, 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले हमने क्या काम किया, इन दोनों अर्धसेलों को जोड़ दिया, ठीक। जब अर्धसेलों को जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाने के बाद यहाँ जो कॉपर है वो ठोस अवस्था में है, और जो चांदी है वो द्रव अवस्था में है। ऐसे इधर जो चांदी है वो आपकी ठोस अवस्था में और कॉपर आपकी द्रव अवस्था में है। यहाँ पे फिर हमने लिखा इसमें कॉपर एनोड पर कार्य करता है और जो सिल्वर है वो कैथोड पर कार्य करता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल क्या होगा, आपने जो अर्ध सेल है आपका एनोड पर, सॉरी कैथोड पर जो कार्य कर रहा है उस अर्ध सेल का विद्युत आपने क्या लिखा, मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा, फिर माइनस लगा के एनोड पर जो आपका अर्ध सेल कार्य कर रहा है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ पे लिखा है। तो हमने यहाँ दिया इलेक्ट्रोड विभव किसका, कैथोड का, और यहाँ इलेक्ट्रोड विभव किसका, एनोड का, ठीक है। अब हमने कहा कि दिया है, ये आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, जो एनोड पर कार्य कर रहा है यानी सिल्वर का अर्ध सेल है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.80 वोल्ट है, और जो कॉपर का अर्ध सेल है उसका जो आपके लिए इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है वो ये है, ठीक है। इन वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, और जैसे मैंने ये वैल्यू लगाई है, लगाने के बाद मैंने जब इसको सॉल्व किया तो जो आपका आंसर आया है वो 0.46 वोल्ट आया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।